नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, बीते 10 तारीख को रात्रि के समय राजधानी पटना में एक हत्या हुई थी और वो हत्या राजनीतिक हत्या थी। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि 10 तारीख को 9:30 बजे लगभग रात्रि के समय राघोपुर के रहने वाले राजद नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय की हत्या शूटरों के द्वारा गोली मारकर कर दी गई। हालांकि उनके शरीर में शूटरों ने कम से कम 6 से 7 गोलियां दाग दी, जिसके बाद उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अब उसी मामले में जो है पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। आला राय जी का परिवार हमारे साथ हैं, उनकी पत्नी हैं, उनकी बेटी हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर घटना के 10 से 12 दिन होने को आए हैं, पुलिस ने अब तक किस तरह की कार्रवाई की है, वो हम इन लोग से बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले चलिए बात करते हैं, उनकी पत्नी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानें कि आखिर उन्हें इस हत्या के बारे में कैसे सूचना मिली। ये नीचे कीजिए। बताइए, कैसे आप लोग को पता चला कि आपके पति की हत्या कर दी गई है? 9:30 आए, सब लग के ड्राइवर की गोली मार दी है राजकुमार जी के, आला राय के। हम गए देखने तो भागते भागते दौड़ते दौड़ते गए मेस में, किचन में घुसे, उनको किचन में भी गोली मार दी है। खाली चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, गए तालुक ख़त्म। तो क्या पुलिस अभी तक आपके पति के जो हत्यारे हैं, जो शूटर हैं, वो अभी तक पकड़ में आए हैं कि नहीं? नहीं नहीं पकड़ में आए हैं, नहीं कोई न्यूज मिल रहा है। अभी तक नहीं पकड़े हैं? नहीं, सिर्फ पूछता है, पूछ के चला जाता है। क्या पुलिस की जो कार्य करने के तरीके हैं उस पर क्या आपको विश्वास है कि वो शूटरों को जल्द से जल्द नहीं, पकड़? हमको विश्वास है नहीं, खाली पूछ के चला जाता है। विश्वास क्या है? 10 दिन 12 दिन हो गया उनको ख़त्म होला, तो कार्रवाई होता तो भेड़ जाता ना, जे मारा उसको तो पकड़ना चाहिए। अच्छा, कहाँ के जो हत्यारे हैं वो जानते हैं? किनका नाम हो सकता है? हाँ जानते हैं, एगो मुन्ना चौक के देवी थान के अशोक है, आ एगो 3 गो कमला देवी के बेटा है, दीपक है, रवि है, मुन्ना है। अच्छा, शूटर जो सीसीटीवी में दिख रहे थे, वो पीछा करते हुए उनको दौड़ा दौड़ा के जैसे मारा गया था, जो शूटर दिख रहे थे, उनको पहचानते हैं आप लोग? नहीं, वो मुँह झाँकले है, नहीं पहचानते। बाकी सीसी कैमरा इधर के खोला है, इधर के नहीं खुला है। चाहती क्या हैं अब आप? एकदम छान बान करके हमको उसको जैसे मारा है उसको हमको फांसी के सजा चाहिए। चलिए, तो आला राय जी की पत्नी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पुलिस अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है और सीसीटीवी फुटेज में जो दो शूटर दिख रहे थे, उन शूटरों को पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। हालांकि इन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया है उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए, उनकी बेटी भी हैं, उनकी बेटी से ही बात कर लेते हैं। बताओ, कैसे मतलब जानकारी हुई कि तुम्हारे पापा को? ड्राइवर आया था और गली में और हल्ला किया कि अंकल को गोली मार दिया, तो हम दौड़ते दौड़ते गए गली से बाहर, तो देखे कि गाड़ी में पापा को रखे हुए थे। वहाँ से हम हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल वाला बोले कि आपके पापा नहीं रहे हैं। अब क्या लगता है, पुलिस जो अभी तक नहीं कर पाई है कुछ इस मामले में, जो शूटर दिख रहे हैं वो शूटरों को भी नहीं पकड़ पाई है, क्या मतलब पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिलता है आप लोग को? मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि पकड़ पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि पकड़ जाए शूटर भी, तो बहुत अच्छा होगा मेरे पापा के लिए भी, उनको आत्मा को बहुत शांति मिलेगा। चलिए, तो उनकी बेटी थी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो शूटर थे और जो इस हत्या में जो लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी हो तो जाकर उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। चलिए, उनके छोटे भाई हैं, उनके छोटे भाई से विशेष बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर यह हत्या किन कारणों की किन वजहों से हुई है। विशेष बात करते, बताइए
जो ये हत्या हुई है जी। वो हत्या के पीछे कारण क्या रहे हैं? देखिए, राजकुमार जी लगभग 25 वर्षों से राजनीतिक में थे और समाज की सेवा कर रहे थे। राघोपुर से उनका बहुत लगाव था। पिछले 20 से 25 साल में 3 से 4 चुनाव लड़े थे और समाज के लिए हर वक्त हमेशा तत्पर रहते थे और जो भी कमाते थे सब समाज में पैसा लगा देते थे। लेकिन इधर कुछ दिनों से राघोपुर में जब मतलब 6 महीना पहले जो है आरजेडी छोड़ के वो निर्दलीय चुनाव की घोषणा कर चुके थे और घोषणा के बाद वो पिछले 6 महीना से लगातार अपने चुनाव पर फोकस करते हुए रोज़ राघोपुर सुबह जाना और रात को लौटना, ये इनका दैनिक कार्य बन चुका था। और समाज के लिए अभी बाढ़ पीड़ित को खाना, नाव की व्यवस्था, मंदिर में जनरेटर की व्यवस्था, बोरिंग की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था, यानी इत्यादि अन्य प्रकार के सामाजिक कार्य को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर काम करते थे वो। और इधर कुछ दिन मतलब 6 महीना के आसपास में जो है कुछ ज़मीन का विवाद राघोपुर में हुआ था। उसमें कुछ आदमी लोग जो है धमकी भी दिया था कि अल्लाह राय को हम जान से मार देंगे या वो हमको मार देना तो उसको हम मार देंगे। लेकिन हम लोग कभी किसी को इस तरह से कभी सोचते नहीं थे कि हत्या हो क्या या करे, इसलिए हम लोग बेफिक्र रहते थे और राजकुमार राय भी हमेशा स्वतंत्र विचार के रहते थे। लेकिन संयोग से 10 तारीख को उनकी हत्या हो गई, क्योंकि बहुत ही खेद और निंदनीय है। हम लोग भी बहुत मानसिक आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। हत्या के हुए 10 से 11 दिन होने को आए हैं। पुलिस के तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक की है, कि क्या आश्वासन आप लोग के लिए? घटना के दिन एफआईआर उसी दिन रात में हमने दिया, उनको लिखकर भाभी साइन किए थाना के सामने। और उसके बाद से अभी तक में एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा थाना प्रभारी के माध्यम से। कोई भी सहयोग, कोई भी अपने से कुछ नहीं करना, सिर्फ दूसरे पर छोड़ देना। सब कुछ अब हम जानेंगे तो फिर हम अपराधी को हम ही पहचान जाएंगे। हम क्या जान क्या लेंगे। बोलते क्या बोलते हैं? हमेशा पूछते हैं कि बताइए, कोई इनपुट दीजिए, अपराधी कौन हो सकता है, कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, कैसे हो सकता है। हम लोग फिर आपने तो एफआईआर में नाम तो दिया होगा, तो वो कैसे ये पूछ रहे हैं कि इनपुट दीजिए, कि जांच तो उन्हें करना है। मैंने इस पर भी उनसे सवाल किया था कि मैंने तो अपना जो मेरे जानकारी में संज्ञान में थे उनको मैंने नाम दिया, आप उससे कड़ी से अगर पूछताछ करते हैं तो अपराधी पकड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसा कुछ इस पर इनपुट हमको नहीं दिख रहा है, दिखेगा तो हम उनको गिरफ्तार जरूर करेंगे। और ऐसा ही बोल के जो है पिछले 10 दिन से टाल मटोल कर रहे हैं। इसी दरमियान हमने एसएसपी साहब से मिलने के गया था। उन्होंने केस के बारे में जब बताया तो उन्होंने थोड़ा सा एफआईआर के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की है। हमने 6 आदमी को एफआईआर में नाम दिया था, उन्होंने 12-14 आदमी के चर्चा हुई तो उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। और उनको बोला कि सर मैंने तो मात्र 6 आदमी को नाम दिया है। यानी कि 6 लोगों को आप लोगों ने नामजद किया है। जी, मैंने 6 आदमी को नाम दिया है, लेकिन एसएसपी साहब ने 12-14 आदमी का नाम बोला हमसे, तो हम भी कंफ्यूज कर गए कि सर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हमको लगा कि मेरे केस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लॉ एंड ऑर्डर में। इस हत्या पर कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जो हमको ऐसा लगता है। क्या लगता है जिस तरह से पुलिस 10 से 12 दिन होने को आए हैं और पुलिस अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है, क्या लगता है पीछे किसी मजबूत लोग का हाथ तो नहीं है इसमें? देखिए, ऐसा अक्सर होता है कि अगर पारिवारिक विवाद होता है, मित्रता विवाद होता है, गांव का विवाद होता है, तो अपराधी पकड़े जाते हैं। अमूमन ऐसा हमेशा हम लोग भी मीडिया में सुनते हैं कि कोई घटना का अंजाम दिया, 2 से 4 दिन में पकड़े जाते हैं। लेकिन अभी तक नहीं पकड़े जाने के कारण कोई बहुत बड़ा हाथ भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ये भी इसमें मेरे को लगता है कि ऐसा भी कुछ है जिसके कारण प्रशासन मौन बैठी हुई है, आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती है, ताकि बड़े हाथ तक पहुँचने में उनको दिक्कत हो गई। अच्छा, घर के जो पटना जो आवास था उनके घर के आसपास भी कोई ज़मीन से जुड़ा विवाद था या फिर कुछ? जी हाँ, उसमें विवाद 2014 में ज़मीन खरीदे थे, वो मामला न्यायालय में लंबित था। उस पर हम लोग वेट एंड वॉच में थे। हम लोग ऐसा कुछ इसमें नहीं था कि कुछ अपना मन से कुछ करना है। जो कानून का आदेश आता उसके इंतज़ार में हम लोग बैठे हुए थे कि जो आदेश करेगा कानून उसके हिसाब से हम ज़मीन पे अपना अधिकार जमाएंगे। अन्यथा ज़मीन पे 2019 में कुछ विवाद हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष से एफआईआर हुआ था। उसके बाद से 6 साल से कोई घटना या कोई मारपीट या कोई दुर्घटना नहीं हुई थी ज़मीन पर। अच्छा, तो ये माना जाए कि मतलब ये जो हत्या हुई थी
वो ज़मीन विवाद से भी जुड़ा हो सकता है कुछ हत्या? आशंका तो जिस तरह से घटना हुई तो हम लोग को तो वही लग रहा है, लेकिन इसमें दोनों पक्ष से देखा जाए, राजनीतिक एंगल और ज़मीनी विवाद, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हत्या जो करना चाहता है उसको मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण अगर मिल जाता है तो उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो अपने घटना को अंजाम दे देते हैं। तो चलिए, ये थे आला राय राजकुमार उर्फ आला राय जी के छोटे भाई। उनका साफ तौर पर कहना था कि इस हत्या के पीछे ज़रूर किसी न किसी मजबूत लोग का हाथ होगा, जिस वजह से पुलिस जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। लेकिन हम आपको बता दें कि राजकुमार उर्फ आला राय राघोपुर से इस बार निर्दलीय चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही ज़मीन से जुड़े विवाद, ऐसा संभावित आशंकाएं हैं कि ज़मीन से जुड़े विवाद में जो है राजकुमार उर्फ आला राय की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। लेकिन घटना के 10 से 12 दिन गुजर गए हैं और पटना पुलिस अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में 2 शूटर्स ज़रूर दिख रहे हैं खदेड़ते हुए और भागते हुए, लेकिन उन शूटरों को भी पटना पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि पटना पुलिस आखिर कितने दिनों में इन शूटरों सहित जो लोग हैं इस एफआईआर में जो नामित किए गए, उनको पुलिस पकड़ने में कब तक कामयाब हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। रजनीश, न्यूज़ 4 नेशन, पटना सिटी।